हरी अपने छोटे से घर के बाहर धूल भरी जमीन पर बैठा है। उसने अपनी जेबों में हाथ डाला, उंगलियां खाली कपड़े की परतों को छूती हैं। एक भी सिक्का नहीं है। सामने बाजार की सड़क पूरी तरह शांत है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और धूल हवा में तैर रही है। हरी ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए फुसफुसाया, हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखा। उसकी आवाज सूखी हवा में दब गई। उसने फिर से अपनी जेबें पलटी, लेकिन वे खाली रहीं। बाजार का सन्नाटा भारी हो गया है, जैसे कोई भी ग्राहक आज बाहर नहीं निकलेगा। हरी ने घुटनों पर हाथ टिकाए और उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। वह फिर से बैठ गया, अपनी नजरें सामने की खाली सड़क पर जमाए हुए। चारों ओर सन्नाटा है, कोई हलचल नहीं, कोई व्यापार नहीं। हरी ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी हैं, जहां से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। वह अपनी खाली जेबों को फिर से टटोलता है, जैसे शायद वहां कुछ मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन है। अगले दिन हरी बाजार के बीचों बीच कद्दू लेकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज उठाई और ग्राहकों को पुकारना शुरू किया। तभी उसके ठीक बगल में एक और स्टॉल लगा। प्रतिद्वंद्वी ने अपने कद्दू हरी से ज्यादा सजा कर रखे। भीड़ ने हरी को अनदेखा किया और प्रतिद्वंद्वी के पास जमा हो गई। हरी का स्टॉल खाली रह गया। उसने हार नहीं मानी, कद्दू समेटे और मछलियां लेकर बाजार पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने मछलियां रखी, प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मछलियां उससे भी कम दाम में बेचनी शुरू कर दी। ग्राहक तुरंत वहां से मुड़ गए। हरी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बाजार के बीच में खड़े होकर चिल्लाकर कहा, यह नाइंसाफी है, लेकिन कोई नहीं रुका। प्रतिद्वंद्वी ने उसे देखकर एक तिरछी मुस्कान दी। हरी ने अपना खाली टोकरी उठाई और घर की ओर चल दिया। उसके कदम भारी थे और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह घर के दरवाजे पर पहुंचा और जोर से अंदर की ओर धक्का दिया। हरी घर के अंदर दाखिल हुआ और फर्श पर बैठ गया। उसके कंधे झुके हुए थे और उसने अपना सिर हाथों में दबा लिया। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने हरी के कंधे पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। हरी की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर छत की ओर। अगले दिन हरी ने बाजार से ईंटें और लकड़ी मंगवाई। उसने सीढ़ियों से सामान छत पर ढोना शुरू किया। पसीना उसकी माथे से बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने छत पर एक मजबूत बाड़ा तैयार किया। रात का अंधेरा घिर आया था। हरी चुपचाप गली के पिछले रास्ते से निकला। उसने रस्सी से बंधी बकरियों को खींचना शुरू किया। बकरियों के खुरों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने सावधानी से बकरियों को छत की सीढ़ियों पर चढ़ाया। उसने बकरियों को बाड़े के अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। हरी ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में ही मुस्कुरा दिया। अगली सुबह प्रतिद्वंद्वी ने अपनी दुकान की खिड़की खोली। तभी उसे हरी की छत से बकरियों के मिमियाने की आवाजें सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। छत पर हलचल थी। बाजार में मौजूद ग्राहक भी रुक गए। वे एक दूसरे को देखने लगे और आवाज की दिशा में चलने लगे। देखते ही देखते बाजार की खाली सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वे सब सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। प्रतिद्वंद्वी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि छत पर क्या हो रहा है। ऊपर हरी ने बकरियों का दूध निकालना शुरू कर दिया था। उसने ताजा दूध और ऊन के ढेर ग्राहकों के सामने रखे। लोग कद्दू और मछली भूलकर छत पर चढ़ने लगे। हरी के हाथों में सिक्के गिरने लगे। प्रतिद्वंद्वी नीचे अकेला रह गया। उसके स्टॉल पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। हरी का व्यापार पूरी तरह चमक उठा था। उसने प्रतिद्वंद्वी की ओर नीचे झांका और फिर अपना काम जारी रखा। नीचे बाजार की धूल भरी सड़क पर सन्नाटा पसर गया था। प्रतिद्वंद्वी अपने खाली स्टॉल के पास खड़ा था। उसके हाथ खाली थे और नजरें जमीन पर टिकी थीं।
उसने एक बार फिर ऊपर छत की ओर देखा, जहां से ग्राहकों की हंसी और मोलभाव की आवाजें आ रही थीं। वह धीरे से मुड़ा और अपने सामान को समेटने लगा। ऊपर छत पर हरी ने आखिरी ग्राहक को दूध का पात्र थमाया और सिक्के अपनी थैली में डाले। उसने अपनी पत्नी को देखा, जो कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। हरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान बिखेर दी। बाजार की हलचल अब उसके घर की छत पर सिमट आई थी। उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। संघर्ष का वह दौर अब पीछे छूट चुका था। हरी ने छत की मुंडेर से नीचे की ओर देखा, जहां प्रतिद्वंद्वी अब वहां नहीं था। उसने अपनी पत्नी की ओर फिर से देखा और मुस्कुरा दिया। सब कुछ अब ठीक था।